हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि लर्निंग मेड इजी में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस उम्र तक बच्चे स्थिर ज्ञान प्राप्त कर लेते? ऑप्शन नंबर ए, जब बच्चे स्वयं अभ्यास करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी, जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, जब माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका उपयुक्त डी नहीं हो सकता है। जब माता पिता बच्चों को पढ़ाते तो इतना ज्ञान नहीं हासिल कर सकता है जितना उसे करना चाहिए। यह शिक्षक जो पढ़ाता है उससे भी नहीं इतना हो पाता। अगर बच्चा स्वयं करता है कोई भी कार्य, जो भी कार्य स्वयं करता है या करके कुछ सीखता है, उससे ज़्यादा सीख पाता है। अगर हम जब भी कोई भी काम खुद से करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो लंबे समय तक रहता है और उससे बेहतर हम लोग सीखते हैं। दूसरों के सिखाने के बजाय अपने से करते हैं, उससे ज़्यादा। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। जब बच्चे स्वयं अभ्यास करके सीखते हैं तो वो अच्छा सीखेंगे और लंबे समय तक सीखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर पर स्पष्ट नहीं बोलते, मतलब लिखते हैं, वे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनमें उंगलियों की मांसपेशियां विकसित नहीं हो पाती। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में कम कलात्मक प्रकृति है। ऑप्शन नंबर डी, वे लिख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन राइट है? वे लिख नहीं सकते। हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि वो लिख नहीं सकते हैं। वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कम कलात्मक प्रकृति होती, ऐसा भी नहीं होता। वे सीख नहीं सकते। बच्चे सीख नहीं सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे सीखे ना। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इनमें उंगलियों की मांसपेशियां विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि छोटा बच्चा काफी छोटा होता, उनमें वो स्पष्ट रूप से लिख नहीं पाता। छोटा बच्चा हमेशा, मतलब आपने देखा होगा दीवार पे ऐसी और चिलबिल करता रहता नहीं करता ना, कुछ ना कुछ वो बनाता रहता है, लेकिन वो लिखता है। स्क्रैबलिंग जो करता है ना, उससे भी बच्चा कुछ बनाता है, कुछ सीखता है। ऐसा नहीं वो ये कुछ भी चिंगाटा ऐसे बनाता है, वो सीखता नहीं, वो उससे भी सीखता है। बच्चे उंगलियां या ऐसे सीधी कर दे, या मतलब ऐसे कर दे, या गोला बनाए, कुछ भी करे, उससे भी बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां विकसित है। धीरे धीरे जब इसका मांसपेशियां विकसित होती है, वो बच्चा अच्छी तरीके से लिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उसे स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसे अच्छे बच्चों के उदाहरण से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उसे होमवर्क करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन राइट है? उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। ये नहीं हम कर सकते। कभी भी बच्चों को अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है या पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं, उसे हम स्कूल से निकाल नहीं दे सकते। उसे अच्छे उदाहरण देखें, ये हम उदाहरण दे सकते हैं। उसे मनोचिकित्सक के पास नहीं भेज सकते इतनी जल्दी छोटे बच्चों को। उसे होमवर्क तो कभी नहीं दे सकते। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसे अच्छे बच्चे का उदाहरण से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा है, कोई अच्छा प्रदर्शन करता है, कोई भी अच्छा कार्य करता है, उसको हम बता सकते हैं वो बच्चा कितना अच्छा कर, उस तरीके से आप भी कीजिए, आप उससे बेहतर कर सकते हैं और उससे अच्छा कर सकते हैं। ऐसे हम बोलेंगे तो बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा और वो कार्य को करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में सही उदाहरण विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध लेख। ऑप्शन नंबर
बी, शिक्षण के दौरान सही उच्चारण करें ताकि बच्चे उसका अनुसरण कर सके। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने के लिए दबाव बनाएं। ऑप्शन नंबर डी, सही उच्चारण पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन राइट है? उसे उसे हम सही उच्चारण पर चर्चा कराएं। नहीं, हम सही उच्चारण पर उसे हम चर्चा कराएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। पढ़ने के लिए दबाव, हम कभी बच्चे पे पढ़ने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। शुद्धलेख तो कभी नहीं बोलता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का है। शिक्षण में पढ़ाते हैं उसके दौरान उच्चारण करें ताकि उसका अनुसरण कर सके। जब भी बच्चा कोई पोयम पढ़ाते हैं या कोई मतलब स्टोरी बताते हैं तो उसके बारे में हम जब बताते हैं उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ताकि बच्चा पढ़े तो उसको पीछे पीछे से अच्छे से अनुकरण कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य छवियां को पैटर्न बनाने के कौशल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर बी, तार्किक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर सी, संगीतिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर डी, अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें दृश्य छवियां और को पैटर्न बनाने जो कुशलता है वह स्थानिक बुद्धि वाले में होता है। जो स्पेशल इंटेलिजेंट होते हैं जैसे वो घर बनाते हैं या मतलब कुछ मतलब नक्शे बनाते हैं, ऐसे बना। तार्किक बुद्धि, लॉजिकल बुद्धि होती है उसमें, जैसे लॉजिक ढूंढते हैं। जो संगीतक बुद्धि उसमें संगीत म्यूजिक के बारे में होता है। और अंतर व्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। ये हार्वर्ड गार्डन ने दी थी 8 प्रकार की बुद्धि, उसी में से ये एक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता है। ऑप्शन बी, दूसरों की मदद करने की इच्छा है या आलोचनात्मक सोच में व्यस्त रहना है। ऑप्शन नंबर डी, सुनने और सहानुभूति रखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 6 में इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। आलोचनात्मक सोच में व्यस्त रहते हैं। इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग, जब संज्ञानात्मक कौशल होता है उसमें भी बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करता है और उसे करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि वो खुद से करता है, उसे दिमागी तौर से उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो संज्ञानात्मक कौशल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर इसका बी सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, स्मृति स्तर सीखने के में शामिल 4 प्रक्रियाएं का क्रम है। धारणा, मान्यता, प्रतिधारणा, स्मरण। ऑप्शन नंबर बी धारणा, प्रतिधारणा, मान्यता, स्मरण। ऑप्शन नंबर सी धारणा, स्मृति, प्रतिधारणा, मान्यता। ऑप्शन नंबर डी धारणा, प्रतिधारणा, स्मरण या मान्यता। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। पहले धारण करेंगे, फिर प्रतिधारण करेंगे, फिर स्मरण करेंगे, फिर उसको मान्यता करेंगे। पहले प्रिपरेशन करने, फिर रिटेंशन करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, फिर रिकॉग्निशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। स्मृति का ये 4 चरण है। क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शन नंबर ए आयु और परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा और इच्छा का स्तर। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें से कौन सा शिक्षण जो अधिगम है उसको प्रभावित कर सकते हैं? चारों ऑप्शन में से। इसका आई और परिपक्वता भी छात्रों को जब शिक्षण सीखते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो कितना मेच्योर है। एज क्या है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरत है कि अगर शरीर सही है और मानसिक स्वास्थ्य भी ऐसा बीमार नहीं, सब उसका ठीक ठाक चल रहा है और घर में भी कलेश नहीं होते, सब कुछ ठीक है, तो वो भी उसके लिए मैटर करता है। और प्रेरणा और इच्छा का स्तर, मोटिवेशन का भी काफ़ी स्तर मैटर करता है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरणा है और उस चीज़ की इच्छा है तो वो कार्य इंसान कर लेता है, क्योंकि जब भी कुछ भी करता है उसमें प्रेरणा नहीं है और उसकी खुद से कोई इच्छाएं नहीं होती तो वो कितना भी मेहनत करेगा उस कार्य को नहीं कर पाए, क्योंकि उसका सेल्फ मोटिवेशन होना काफ़ी जरूरी होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। इसके तीनों ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र को किसके द्वारा वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी पियाजे। ऑप्शन नंबर सी ब्रूनर। ऑप्शन नंबर डी कोहलबर्ग।
क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर निकटवर्ती क्षेत्र दिया है वाइगोत्स्की ने भाषा और समाज पे कहा है कि बच्चा भाषा समाज में रहकर भाषा के साथ बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे को कहानियां कैसे सिखाई जानी चाहिए? बच्चे हिंदी में पढ़कर, ऑप्शन नंबर बी सौ पठन द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी कहानी के पात्रों का नाटक करके छात्रों द्वारा खेलना, या ऑप्शन नंबर डी ब्लैक बोर्ड पर कहानी लिखकर। छोटे बच्चे उनको कहानियां कैसे सिखाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्लैक बोर्ड से हम अगर कहानी लिखाते हैं, लिखने से कुछ याद होने वाला नहीं है। 100 पठन करके उसे थोड़ा सा याद हो सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं याद होता, पढ़कर नहीं। ये कहानी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। कहानी के पात्रों को नाटक करके या छात्रों के द्वारा लेखना करके। जब हम कोई भी चीज़ है, बच्चों को या कोई बड़ा हो, कोई भी हो, जैसे मतलब उसको कहानी के पात्र को जब हम नाटक करते हैं, उसको वो देखता है और सुनता है। जो अपने सेंस का यूज करता है, उससे बच्चा जल्दी सीखता और ज़्यादा सीखता है। कोई भी चीज़ जो आंखों देखी होती वो लंबे समय तक बनी रहती। इसलिए जब भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते, टीचर्स होती मूव करके उसको चीज़ें सिखाती है। जैसे पचली जल की रानी है, तो हाथ के मूव्स के द्वारा वो सिखाते, बच्चे सीखते हैं और उसे उसी तरीके से करते हैं और करके वो काफ़ी अच्छे से सीख लेते। इसलिए जो कहानी के पात्र नाटक के तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है, वो अच्छी तरीके से और प्रभावी तरीके से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास लड़के और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है। आप उनके बीच सहयोग और बेहतर बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, पाठों को समानता की बात करना। ऑप्शन नंबर सी, कार्यों को निर्धारित करना जो एक साथ किए जाने थे। ऑप्शन नंबर डी, लड़के और लड़कियों का एक बेंच शेयर करना। क्वेश्चन 11 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 11 में माता पिता से समानता पर चर्चा, इस पर चर्चा नहीं कराएंगे। माता पिता से क्या मतलब है? पाठों को समानता से बात, ये भी नहीं ठीक है। और लड़के और लड़कियों को शेयर करना, बेंच शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सहयोग की भावना कैसे? इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। कार्य को निर्धारित करना जो एक साथ किया जाने थे। मतलब कोई भी कार्य हम जब देते हैं लड़का या लड़की को, तो बराबर देते हैं। कहते हैं कि मतलब दोनों लोग मिलके उस कार्य को कर लो। जब उस कार्य को मिलके करते हैं लड़का या लड़की, तो उस कार्य को बेहतर से सीखते, उससे सीखते भी और एक दूसरे से सहयोग भी बनता है। क्योंकि कोई भी कार्य जब मिलके किया जाता है, उसे मतलब एक दूसरे से सीख भी लेते हैं और सहयोग बहुत ही अच्छे तरीके से उन पर डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष शिक्षा क्या है? सामान्यतः शिक्षा की जरूरत को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग सक्षम छात्रों को एक कौशल में महारत हासिल करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर, सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग सक्षम छात्रों को बेहतर तरीके से दूसरों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन राइट है? स्पेशल एजुकेशन क्या है? एक सामान्य शिक्षा की जरूरत को पूरा करना। विशेष शिक्षा में एक समान शिक्षा की जरूरत को पूरा करना। समान शिक्षा शिक्षक नहीं होगा, शिक्षक की जरूरत का क्या जरूरत है बताइए? ये इसका रॉन्ग है। अलग अलग सक्षम छात्रों को कौशल महारत हासिल करने के लिए मदद करना। नहीं, सभी छात्रों की जरूरत को पूरा, सभी छात्रों की जरूरत हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कुछ जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर इसका डी राइट है। अलग अलग सक्षम छात्रों को बेहतर तरीके से दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए मदद करना। स्पेशल एजुकेशन ये होता है ना, अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा के होते हैं, अलग अलग मतलब कल्चर के होते हैं। वो एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से वो संबंध बनाते हैं, उनमें काफ़ी मदद, वो एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर के सीखते हैं, एक दूसरे का खान पान सीखते हैं, काफ़ी कुछ वो सीखते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से सहयोग से रहते हैं और काफ़ी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख जाते हैं। और एक दूसरे से काफ़ी मतलब उसमें ये नहीं रहता कि ये मतलब इधर से आया उधर से आया, ऐसी भावना नहीं बच्चों में उत्पन्न होती है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, रचनात्मक सोच पर कम भरोसा कर सकते क्या? विनाशकारी है। ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक है। या ऑप्शन नंबर सी, सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी, नीरस है। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन राइट है? सम्मिलित, विनाशकारी। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन राइट है? इसे 30 का ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। ये कन्वर्जेंट होगा, यहाँ पे कन्वर्जेंट की हो जाएगा, डाइवर्जेंट होती है सी होता है। हम हिंदी वाले बच्चों से बोलना चाहते हैं कि अगर जो पढ़ते हैं वो कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ लिया करें। जैसे ये सम्मिलित लिखा है, कहीं कहीं जैसे इंग्लिश में एक ही लैंग्वेज होती है, एक ही भाषा, जैसे कन्वर्जेंट लिखा है तो उसमें भी जैसे अभिसारी नहीं लिखा होता है, तो इसको एक बार पढ़ लिया करिए, इससे इनको मदद मिल जाएगी। इससे कन्वर्जेंट होता है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग होता तो ये राइट था,
कन्वर्जेंट होती है जो एक ही चीज सोचती है। मतलब एक क्वेश्चन पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो दिल्ली ही बताएगा, दिल्ली दिल्ली बताएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी अलग सोचने की जरूरत नहीं। अगर कोई चीज कुछ और पूछता है जिसमें मतलब जैसे प्रदूषण फैल रहा है उसे कैसे बचाया जा सकते, और जैसे काफ़ी चीज़ें अगर अलग अलग त्यौहार के बारे में पूछते हैं तो बच्चे अपनी अपनी राय देते हैं, वो डाइवर्जेंट होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। सम्मिलित इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छे स्कूल को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर ए सामाजिक जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक समानता, ऑप्शन नंबर सी लिंग भेद, ऑप्शन नंबर डी लिंग संवेद। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक समानता, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक भेद, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन लगा भेज है? क्वेश्चन नंबर 14 में इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। लैंगिक भेदता से हमको बचना चाहिए, जेंडर बाइस से, क्योंकि हमें जेंडर बाइस नहीं करना चाहिए लड़का और लड़की में। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, 40 मिनट की कक्षा में आप सभी छात्रों और विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करके कैसा पढ़ाएंगे? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति पर ध्यान देकर, ऑप्शन नंबर बी कक्षा में समरूप समूह बनाकर, ऑप्शन नंबर सी सभी छात्रों के लिए एक गतिविधि की व्यवस्था करके लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देकर, ऑप्शन नंबर डी कक्षा के किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को जिम्मेदारी देकर। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन राइट है? एक व्यक्ति पर ध्यान देगा, हम किसी एक बच्चे पे या एक स्टूडेंट पे हम ध्यान नहीं दे सकते। कक्षा में समरूप समूह कैसे बना पाएंगे? उसमें भी काफ़ी परेशानी होती। कक्षा की किसी प्रतिभाशाली बच्चों की जिम्मेदारी दे देंगे कि तुम पढ़ाओ तुम खिलाओ, ऐसा भी नहीं है। फिर प्रतिभाशाली छात्र ही काम करेंगे, फिर हम लोगों का क्या काम है? क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट है। सभी छात्रों के लिए एक गतिविधि की व्यवस्था करके लेकिन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर ध्यान देकर, मतलब कोई भी हम कार्य करेंगे या कोई गेम खिलाते हैं बच्चों को, तो उनको हम समूह में गेम खिलाते हैं उनको सारे। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे मतलब जो चल नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, बैसाखी वगैरह लेते हैं, तो जो हैंडीकेप्ट होते हैं और भी बच्चे होते हैं, उनको मतलब विशेष ध्यान देंगे, उनको और तरीके के गेम खिलवाएंगे और उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। सभी बच्चों की गतिविधि व्यवस्थित तरीके से करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, बाल सामाजिककरण का उल्लेख नहीं। ऑप्शन नंबर ए बुनियादी मूल्यों को ढालना, ऑप्शन नंबर बी एक प्रक्रिया जो एक बार में होती है, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक पहलुओं पर प्रकाश डाले, ऑप्शन नंबर डी आदर्श अपेक्षाओं को गंभीरता से लें। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन राइट है?
16 का ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। एक प्रक्रिया जो एक बार होती है, बाल समाजीकरण का उल्लेख ये नहीं है कि एक प्रक्रिया जो एक बार हो। बाकी तीनों ऑप्शन इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का क्या उद्देश्य है? सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर विचार और अवधारणा को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, नए मानक स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन है? नए मानक स्थापित कर। नए मानक हम नहीं स्थापित कर सकते। जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन, ये भी इसका रॉन्ग है। विचार और अवधारणा को समझने के लिए नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। पाठ्य पुस्तक भी हमारे मतलब हिस्सा होता है पढ़ाई का, उससे भी हम कुछ सीखते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के बिना हम कैसे सीखेंगे? कुछ भी पढ़ेंगे तो उसी से पढ़ेंगे, उसी से करेंगे, उसी से सीखेंगे। सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के कुछ भी हम सीखते हैं, करते हैं, ये भी एक हिस्सा है, इसे भी हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, विकास की किस अवस्था में तनाव और तूफान का युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बचपन। ऑप्शन नंबर बी बचपन। ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी व्यस्त अवस्था। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस और एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन राइट है? किस आयु को तो विकास की तूफान की अवस्था कही जाती है? क्वेश्चन 18 में कौन सा ऑप्शन राइट है? विकास की तूफान की अवस्था कही जाती है किशोरावस्था होती है, जो एडोलसेंस होती है वो कही जाती है। क्योंकि जब बच्चा इस एज में होता है उसमें बॉडिकल और फिजिकल काफ़ी चेंजिंग आते हैं, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उसका दिमाग में, शरीर में हर तरीके के चेंज आते हैं, उसको समझ ही नहीं आता क्या होता, क्योंकि वो अपने सिवा किसी को राइट नहीं समझता। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी नहीं समझता, वो खुद को ही सही समझता है, बाकी सारी दुनिया उसके लिए गलत है। और अपने जो संगी साथी होते, दोस्त होते, उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है इस अवस्था में, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा समझने के लिए शिक्षक को प्रतिबंधित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं है, ये ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को किसी घटना या अवधारणा को अपने शब्दों में समझने के लिए कहें। ऑप्शन बी, कानून कैसे काम करता है यह समझाने के लिए छात्रों को उदाहरण देना सिखाएं। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को समानताएं और अंतर देखने और समांतर उत्पन्न करने में सहायता करें। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए छात्रों को सक्षम करें। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा नहीं है, प्रतिबिंबित नहीं करता। छात्रों, किसी घटना या अवधारणा को अपने शब्दों में समझने के, अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं किसी भी धारणा या अवधारणा को अपने शब्दों में समझे, ये इसका राइट होगा, क्योंकि बच्चा जब अपने से खुद से समझेगा या कुछ भी याद करेगा या मतलब उसको करके सीखेगा वो बेटर होगा। इसका भी ये कानून को कैसे काम करते हैं ये भी उसको सिखाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि उदाहरण देकर सिखाना ये उनके लिए अच्छा होता है। छात्रों को समानता और अंतर में समानता उत्पन्न करने में शायद ये भी इसका राइट, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रॉन्ग है कि अलग अलग तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के लिए सक्षम कर। याद करना कभी भी राइट नहीं होता, कभी हम बच्चों से नहीं कहते कोई भी चीज़ तुम याद करो, याद करने के लिए नहीं कहते, उसको हम कहते हैं उस चीज़ को समझो और करके सीखो। कभी रिकॉल करने के लिए हम नहीं कह सकते, बच्चे कभी भी किसी चीज़ को याद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, रोड मेमोरी हम कभी नहीं बच्चों को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल विचार प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर बी नैतिक असमंजस, ऑप्शन नंबर सी नैतिक सहयोग या ऑप्शन नंबर डी नैतिक तर्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन राइट है? कोहलबर्ग का कौन सा प्रश्न का सम्मिलित विचार प्रक्रिया कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, नैतिक तर्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर मॉरल रीजनिंग इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, आप एक शिक्षक को क्या कहते हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने का निर्णय लेता है? ऑप्शन नंबर ए एक इनपुट है, एक सिस्टमिस्ट है, ऑप्शन नंबर डी एक आउटपुट है या एक पर्यवेक्षण है। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ए सिस्टमिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट है और 21 का ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलबर्ग के नैतिक विकास में डैश स्तर होता है? ऑप्शन नंबर ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार स्तर होता है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसमें नैतिक विकास के स्तर कितने हैं?
क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 22 में इसका 3 राइट है। कोहलबर्ग के जो लेवल है वो 3 है और जो स्टेट है वो कोहलबर्ग ने 6 दिए। हर एक के 2-2 लेवल 3 है, लेकिन जो स्टेज है कोहलबर्ग ने 6 दिए। हर स्टेट के 2-2 पार्ट दिए हुए हैं। कभी हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम उन पार्टों के बारे में भी समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसके 3 उन्होंने लेवल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर आपके सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन नंबर बी समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका 23 का समाजीकरण का तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में सामाजिक अनुकूलन और समायोजन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 23 का 3 ऑप्शन राइट है, क्योंकि सामाजिक में हम वातावरण में अनुकूलन और सामंजस्य बना के रखते हैं। क्योंकि हम किसी से भी अगर एक दूसरे सहयोग नहीं करते, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पे संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि हम समाज में रहते, समाज में एक दूसरे से सहयोग के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं। क्योंकि जब भी कोई इसका दुर्व्यवहार करता है तो उसको उस समाज में रह नहीं पाता, क्योंकि उसको रहना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक, ऑप्शन नंबर सी गतिशील, ऑप्शन नंबर डी स्थिर। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 24 में आनुवंशिकता सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? आनुवंशिक मतलब कैसी है सामाजिक संरचना के रूप में? जो आनुवंशिक समाज संरचना वो इसको स्थिर मानती है, क्योंकि आनुवंशिकता है जो वो स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, विकास की फ्राइडियन आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौखिक चरण, ऑप्शन नंबर बी गुदा चरण, ऑप्शन नंबर सी विलंबता चरण, ऑप्शन नंबर डी है फालिक चरण। फार्ड के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की आयु की क्या अवस्था है? क्वेश्चन नंबर 25 में
क्वेश्चन नंबर 25 का इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये प्राथमिक विद्यालय की आयु बोली जाती है विलंबता चरण। इसके फ्रायड ने 5 चरण इसके बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका एक चरण ये भी है, जननांग चरण भी है। 4 तो ये हैं। फाइव चरण बताए हुए हैं इसके फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, विलंबता चरण। क्वेश्चन नंबर 26 स्वयं की अनुभूति और भावनाओं को निगरानी से संबंधित बुद्धि को संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी विशेष बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व बुद्धि। स्वयं की अनुभूति की निगरानी की जाती है वो किस बुद्धि में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन राइट है। इसमें भाषाई बुद्धि लॉजिकल जो होते हैं, जो मतलब कवि होते हैं और जो नेता वगैरह होते हैं उनकी बुद्धि बोली गई है, क्योंकि जो ये और इसकी विशेष बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंट वो होते हैं जो मतलब चित्र बनाते हैं या फिर मतलब जो आर्किटेक्ट्स वगैरह करते हैं। इस पर्सनल बुद्धि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। जो इसमें ये होता है कि इंट्रापर्सनल जो होता है ना, जो स्वयं के बारे में जानता है, स्वयं की बातें करता है, स्वयं के बारे में जानता है। जो इंट्रा ये है, एक इंटरपर्सनल होता है वो दूसरों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि इंट्रापर्सनल। क्वेश्चन नंबर 27 प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका मतलब है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमता, रुचियों और प्रतिभा को में सम्मान नहीं करते। ऑप्शन नंबर शिक्षार्थियों में कोई समान गुण नहीं होते, ना ही वे समान लक्षणों को साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एक विशेष वर्ग के शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकास करना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमता, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। कोई भी दो स्टूडेंट्स होते हैं, आप ही हैं यार, आपके जो फ्रेंड्स हैं, कभी आपने देखा होगा, बेस्ट फ्रेंड भी होगा, उसकी रुचियां उसकी प्रतिभाएं जो होती आपसे नहीं है, क्योंकि कुछ रुचियां हैं जो आपसे अलग हैं उसकी, और कुछ प्रतिभाएं में आप बेस्ट हैं, कुछ प्रतिभाओं में वो बेस्ट है। आप देखते हैं उन दोनों आप में और उसमें समानता नहीं, किसी व्यक्ति में, यहाँ तक कि ट्विंस भी जो होते हैं उनमें भी समानताएं नहीं होती। इसलिए हर एक प्रकार बच्चा अद्वितीय है, उसमें कभी समानता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल होता तो क्या दर्शाया जाता है। शिक्षार्थी की विफलता, कक्षा की विफलता, स्कूल की विफलता या माता पिता की विफलता। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब भी स्कूल में जैसे बच्चा कामयाब नहीं होता या वो विफल हो जाता है तो कहा जाता है स्कूल की विफलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने बच्चे को ढील दी है और छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए कहा गया है स्कूल की विफलता है कि उसने बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या थोड़ा ध्यान दिया, स्कूल की विफलता मानी जाती है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 एक छात्र गुणन के योग को हल करना सीखता है, वह जोड़
के अपने पिछले ज्ञान का उपयोग करता है। सीखने के इस प्रकार के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर स्थान, या ऑप्शन नंबर डी द्विपक्षीय स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 29 का इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण ये वर्टिकल ट्रांसफर होगा। आपने देखा होगा एक ज्ञान को जब हम दूसरे ज्ञान में ट्रांसफर करते हैं उसको वर्टिकल कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा और मान लो कोई इंडिया में कार चलाता है, जब वो फॉरेन जाता है, इंडिया में राइट साइड में होता है, फॉरेन में लेफ्ट साइड होती है। नहीं, जैसे कोई साइकिल चलाता है, साइकिल चलाते चलाते वो मतलब एकदम से जैसे मोटरसाइकिल चलाने लगता है, बाइक वगैरह, तो आपने देखा होगा उसको साइकिल का ज्ञान मोटरसाइकिल में भी काम आया है। यही बोला जाता है वर्टिकल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 शिक्षा में समावेशन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी लड़कों लड़कियों और वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली के भीतर सभी विद्यार्थियों की स्वीकृत। क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन राइट है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों, ये इसका समावेशन का नहीं है। मानसिक रूप से, ये मानसिक वाला भी नहीं है। लड़के और लड़कियों के वयस्कों की ये हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है। मुख्य धारा के शिक्षा प्रणाली के भीतर सभी, ये आ गया, ये सही है। इसमें सभी विद्यार्थी की स्वीकृत, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। समावेशन का मतलब है सारे बच्चों को इंक्लूड करना। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट है। फ्रेंड्स, ये रहे CDP के 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को शायद मेरे क्वेश्चन एक भी अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को मेरा क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।